जाओ, पास में है ना मंदिर है ना मेहंदीपुर बालाजी का, वहाँ आशीर्वाद लिया। और भगवान पधारते हैं घर में, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। खूब सुंदर भगवान के विवाह का उत्सव मनाया गया। चारों ओर द्वारका में उत्सव ही उत्सव चल रहा है। कुछ समय के पश्चात, अरे यहाँ नहीं बैठना है, कुछ समय के पश्चात रुक्मणी मैया की आई बालक ने जन्म लिया है, जिनका नाम प्रद्युम्न था। क्या नाम था? बोलो जोर से। प्रद्युम्न नाम। प्रद्युम्न जब 10 दिन के हुए हैं तो सम्रासुर नाम का दैत्य आया और भैया प्रद्युम्न को चुरा करके ले गया समुद्र में। एक मछली ने प्रद्युम्न को निगल लिया। मछुआरे आए, मछली को पकड़ लिया, पकड़ करके ले गए और सम्रासुर की रसोई में दे दिया उपहार। रसोइयों ने जब उसका पेट फाड़ा, ध्यान सुने भाई, बात तो सुने ध्यान से। जब पेट को फाड़ा है तो वहाँ बालक मेरा निकला। सम्रासुर की एक दासी है जिसका नाम मायावती है। वो दासी को बालक दे दिया। मायावती कोई और नहीं है, माता रति है, और प्रद्युम्न कोई और नहीं है, स्वयं श्री कामदेव। रति ने बहुत सारी मायावी विद्याएं प्रद्युम्न को सिखाई। प्रद्युम्न बड़े हुए तो सम्रासुर का वध किया। आकाश मार्ग से मायावती रति को साथ में लेके जा रहे थे। द्वारकापुरी ऊपर से गुजरे, माता रुक्मणी महलों के ऊपर खड़ी हैं। देखा तो बोली, अगर आज मेरा पुत्र होता तो इतना ही बड़ा होता। नारद जी आए, नारद जी ने आकर के कहा कि होता नहीं, ये आपका ही बालक है, आपका ही पुत्र है। प्रद्युम्न का द्वारका में भव्य स्वागत किया जाता है। ये तो एक ही ब्याह हुआ, ऐसे एक दो नहीं, ऐसे ठाकुर जी के कितने ब्याह होंगे? 16,108 रुपया खाली चांदी चांदी है। एक सत्राजित नाम का राजा था, सूर्य भगवान का बहुत बड़ा भक्त। भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर के इसे स्मंतक नाम की मणि दी थी, जो प्रतिदिन 8 भार सोना दिया करती। कन्हैया ने समझाया, इसे राजकोष में जमा कर दो। ध्यान सुने भाई, बात तो सुने ध्यान से। राजकोष में जमा कर दो, प्रजा की सेवा के काम आएगी। ये माना नहीं। इसका भाई था जिसका नाम है प्रसेन। क्या नाम है? जोर से बोलो माताओं। प्रसेन नाम है। मणि को गले में डाल के जंगल में शिकार खेलने गया। एक शेर ने प्रसेन को मार दिया, मणि को छीन लिया, और जामवन जी महाराज ने शेर को मार दिया। मणि लेके अपनी कन्या जामवती को दी। इधर सत्ताजित ने कन्हैया पर कलंक लगा दिया। अभी नहीं भाई, उस समय भी भगवान के विरोधी होते थे वो, केवल अभी नहीं। लगा दिया है, कलंक लगा दिया, जिन्होंने मणि के लालच में मेरे भाई का वध कर दिया। भगवान विश्वास पात्र मंत्रियों को साथ में लेकर के गए मणि ढूंढने, प्रसेन को ढूंढने। देखा घोड़ा मरा पड़ा है, थोड़े आगे प्रसेन मरा पड़ा है, थोड़े आगे और बढ़े तो देखा शेर मरा पड़ा है। आगे बढ़े, गुफा में चले गई। भाई कन्या मणि से खेल रही थी। जब मणि लेने कन्या आगे बढ़े, जामवन जी आए, धक्का मारा। कहाँ बीच में घुस रहे हो? अरे जामवन जी पहचाना नहीं, मैं त्रेता वाला राम हूँ। जामवन जी बोले, मैं राम किसी को नहीं जानता। नहीं जानते हो? आओ युद्ध करो। 28 दिन तक युद्ध हुआ। कितने दिन तक? बोलो पीछे माता बोलो, कितने दिन युद्ध हुआ है? 28 दिन तक युद्ध हुआ। कन्हैया ने उठा करके जामवन जी को पटका, हड्डी घड्डी चटक गई। बोले बस बस बस, पहचान गया आप त्रेता वाले। भगवान बोले, बड़ा लेट पहचाने, पहले पहचान दे तो कुटाई नहीं होती।
राम रूप में दर्शन दे जाओ, मणि भी ले जाओ, मेरी कन्या जाम्बवती को भी स्वीकार करो। कन्हैया ने राम रूप में जाम्बवती जी को दर्शन दिया है, मणि भी दे दी है भगवान को। अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह भगवान के साथ में, कन्हैया के साथ कर दिया। कितने ब्याह हो गए हैं भगवान के? अब बोलो, 2 विवाह हो गए। 2 कितने हो गए? मणि लेकर के आए, मणि सत्ताजित राजा को दी है, इसे बड़ा कायली आई है अपने ऊपर। सत्ताजित राजा एक दिन आया कन्हैया के पास, मणि भी कन्हैया को दे दी और इसकी कन्या है जिसका नाम सत्यभामा था। सत्यभामा का विवाह कन्हैया के साथ में कर दिया है। अब कितने ब्याह हो गए? 3 हो गए। एक दिन अर्जुन को साथ में लेकर के कन्हैया यमुना के किनारे घूमने के लिए गए, तो वहां पर देखा है एक परम सुंदरी कन्या बैठी तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने पूछा, देवी आप कौन हैं? तो कहने लगी कि मैं कालिंदी हूँ। अब ये कालिंदी कोई और नहीं, भगवान सूर्य की पुत्री है यमुना मैया। इतनी कठोर तपस्या क्यों कर रही हो, क्या चाहती हो? तो बोली, भगवान को अपना पति बनाना चाहते। कन्हैया आए, बोले भगवान तो मैं हूँ, आ जाओ ब्याह कर लो। अगला विवाह भगवान का कालिंदी के साथ में हुआ। अब कितने हो गए? 4। आगे अगला विवाह भगवान का उज्जैन देश के राजा हैं बिंद और अनुबिंद, इनकी बहन का नाम था मित्रविंदा। कन्हैया को अपना पति बनाना चाहती है। भगवान गए स्वयंवर से इनका हरण करके लाए। भगवान का अगला विवाह मित्रविंदा से हुआ है। कितने हो गए? कितनी करेगा? कौशल देश के राजा हैं, नाम है नग्नजित, इनकी कन्या का नाम था सत्या। इन्होंने शर्त रखी, जो 7 बैलों की नाक में वो डालते ना, ऐसे क्या बोलते उसको भाई, नाथ, जो 7 बैलों की नाक में नाथ डाल देगा उसी के साथ विवाह होगा। कन्हैया को पता चला, बोले वो तो अपने पुरानों वालों का मैं गोकुल में वृंदावन में आई तो करते रहे। गए और जाकर के 7 बैलों की नाक में नाथ डाल दी। भगवान का अगला विवाह सत्या से हुआ है। कितने हो गए? भगवान की एक बुआ है जिनका नाम सुतकीर्ति था, जो कौशल देश कई देश में ब्याही हुई थी। इनकी पुत्री का नाम था भद्रा। भगवान का विवाह भद्रा के साथ में भी हुआ। ये संबंध अच्छा नहीं है, अपने लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान ने क्यों किया, किस परिस्थिति में किया, भगवान की लीला भगवान जाने, पर ये संबंध अच्छा नहीं है, अपने को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगला विवाह भगवान का भद्रा के साथ हुआ। अब कितने हो गए? अगला भगवान का मध्य प्रदेश के राजा हैं जिनकी कन्या का नाम लक्ष्मणा था। भगवान स्वयंवर से उनका हरण करके लाए हैं अकेले ही। अगला विवाह लक्ष्मणा से हुआ। अब कितने हो गए? 8। ये तो 8 हैं ठाकुर जी की पटरानी। एक भौमासुर नाम का राक्षस है, भूमि का पुत्र है, जिसकी कैद में 16,100 कन्याएं थी। कन्हैया गए, भौमासुर का वध किया, 16,100 कन्याओं को छुड़ाया है। कहा जाओ अपने अपने माता पिता के पास चली जाओ। तो बोली अब हमें कौन स्वीकार करेगा, कौन विवाह करेगा, आप हमारा त्याग ना करें, हमें स्वीकार कर लें। भगवान ने कहा आ जाओ, सब आ जाओ। सबके साथ में ठाकुर जी ने विवाह किया है। टोटल कितने ब्याह हो गए? 16,108। इतनी रानी। कैलकुलेटर निकालो। अब बताता हूँ परिवार पूरा। प्रत्येक 16,108 विवाह हुए। इतनी रानियां हैं। प्रत्येक रानी के 10-10 पुत्र हैं। कितने हो गए? लगभग 1,61,180 तो इनके लड़का है। अब एक कन्या और है। इतना बड़ा लंबा चौड़ा ठाकुर जी का परिवार। बाणासुर की कन्या उषा का विवाह कन्हैया के पुत्र अनिरुद्ध के साथ में हुआ है। एक दिन भगवान के बेटा सांब, प्रद्युम्न, चारुभान एक कुआं के पास गए। वहां एक विचित्र जीव गिरगिट को देखा है। वो रंग बदलने वाला कीड़ा होता है ना, गिरगिट, उसको देखा है। आकर के कन्हैया से कहा तो कन्हैया जब गए और जैसे गिरगिट का स्पर्श किया तो गिरगिट का रूप जाता रहा, एक देव मानुष बनकर के प्रकट हो गया।
पूछा भगवान ने कि आप कौन? तो कहने लगा कि मैं नृग नाम का राजा हूँ और मैंने अपने जीवन में इतना गायों का दान किया, इतना गायों का दान किया कि एक बार रेत के कणों को गिना जा सकता है, पर मेरे द्वारा दी हुई गायों का दान गिना नहीं जा सकता। मेरे द्वारा दान की हुई गाय पुनः मेरी गायों में मिल गई, मैंने उस गाय का द्वारा दान कर दिया। ब्राह्मणों में आपस में झगड़ा हो गया, वो कहता है मेरी है, वो कहता है मेरी है। मैंने कहा एक ही जगह तुम हजार हजार ले जाओ, तो वो ब्राह्मण कहने लगे, नाराज होकर के वहाँ से चले गए। मुझे ब्राह्मणों के अपमान का पाप लगा, मुझे रंग बदलने वाला कीड़ा गिरगिट बनना पड़ा। आज आपकी कृपा से मेरा उद्धार हुआ। भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं कि जो मूर्ख लोग धन के घमंड में, लक्ष्मी के घमंड में ब्राह्मणों का धन हड़प लेते हैं, ब्राह्मणों का अपमान करते हैं, ब्राह्मणों की जीविका को छीन लेते हैं, ऐसे लोगों को 7000 वर्षों के लिए भिष्टा का कीड़ा बनना पड़ता है। भगवान ने कहा ब्राह्मण का अपमान करने वाली क्यों ना मेरी भुजा हो, तो मैं उसका भी त्याग कर देता हूँ, उसको भी रख कर देता हूँ। द्वारका में लेकर के अपने पुत्रों को वापस आ गई। कृष्ण बलराम यशोदा और नंद बाबा से मिलने वृंदावन भी पधारते हैं। एक पौंड्रक नाम का राजा था। बोला वासुदेव बनने में क्या लगता है, कन्हैया बनने में क्या लगता है। 2 हाथ तो उसके थे, हाथी को बुला के 2 हाथ लकड़ी की लगवाई। बोले मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भगवान। इसका एक मित्र है काशीराज। भगवान कन्हैया के साथ में इसका युद्ध हुआ। भगवान ने पौंड्रक का उद्धार किया, काशीराज का भी उद्धार किया। युद्ध की बातें नहीं बताएंगे, थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रहा है। एक बानर है जिसका नाम था दुविध। त्रेता में ये राम जी की सेना में था, राम जी के साथ इसने रावण से युद्ध किया था, पर इस जन्म में भगवान से द्वेष रखता है। बलराम जी के पल्ले पड़ गया। बलराम जी ने एक मस्तक पर प्रहार किया, एक में इस दुविध का राम राम हो गया। नारद जी ने विचार किया कि इनका इतना लंबा चौड़ा परिवार है, 16,108 रानी है, इतने बेटे हैं, गृहस्थ धर्म कैसे निभाते होंगे, चल के देखना चाहिए। तो कमर सीधी करना, आसन लगायो। नारद जी द्वारिका में आए तो क्या देखा है, 16,108 महल बने हुए। एक महल में गए तो वहां अपने छोटे छोटे बालकों से लाड़ कर रहे थे। दूसरे महल में देखा उद्धव जी के साथ चौसर खेल रहे। एक जगह पर देखा तो उद्धव जी के साथ मंत्रणा कर रहे हैं, कहीं संध्या कर रहे, कहीं बेटी का विवाह करके उसकी विदाई कर रहे हैं। इतने में उद्धव जी के सामने इतने में नारद जी के सामने भगवान प्रकट हो गए और कहा, हे नारद जी, आप मेरे को जानने का प्रयास ना करो, मेरी लीला देखते रहो और मेरा गुणगान गाते। मुझे कोई जान नहीं सकता है, सोई जान नहीं जाई नहीं जनाई। नारद जी आप तो सब जगह घूमते रहते हो, बताओ मेरे पांडव भाई क्या करना चाहते हैं। नारद जी ने कहा राजसु यज्ञ, पर वो यज्ञ ऐसे पूरा नहीं होगा। जब तक जरासंध जीवित है तब तक वो राजसु यज्ञ पूरा नहीं होगा। कन्हैया आए, अर्जुन भीम को साथ में लिया, जरासंध की नगरी मगध देश पधार, ब्राह्मण का वेश बना कर। जरासंध ब्राह्मणों को दान दे रहा था, कन्हैया लाइन में लग गए और जैसे ही कन्हैया का नंबर आया, जरासंध बोला बोलो क्या चाहिए। ब्राह्मण बने कन्हैया बोले मल्ल युद्ध। अरे ब्राह्मण होकर के युद्ध मांग रहे हो, तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते हो और तुम हमें देखे देखे लग रहे हो, कौन हो। तो कन्हैया ने कहा कि एक बार नहीं 18 बार, 17 बार तो मैंने तेरे को देखा है, 18वीं बार तूने मुझे देखा। ओह जरासंध बोला, ओह भगोड़ा कृष्ण, तेरे साथ युद्ध नहीं करूंगा, तू बीच में भाग जाता है। और ये जो अर्जुन है ये भी बालक है, ये भीम ठीक है मेरे बराबर का है, हष्ट पुष्ट है। प्रातः काल हुआ, भीम का जरासंध का मल्ल युद्ध होने लगा।
ना तो भीम भैया हार रहे हैं, ना तो भैया जरासंध हार रहा है। 27 दिन तक युद्ध चला है। 27वें दिन की रात है। ध्यान से सुने, बात उठा बैठ, थोड़ा कम बचा। 27वें दिन की रात थी। भीम गए कन्हैया के कमरा में, देखा कन्हैया लंबे पैर किए सो रहे और अर्जुन भी सो रहे। दोनों का पैर पकड़ा और ऐसे फंसा। खुद तो सो रहे हो, मेरी कुटाई करा रहे हो। मैं नहीं जाऊंगा कल युद्ध करने के लिए, वो तो मरता ही नहीं है। कन्हैया बोले अब आए हो, पहले आते तो उपाय बता देता, कल युद्ध करना तो मेरी ओर देखते रहे। 28वें दिन का युद्ध प्रारंभ हुआ है भीम का जरासंध का। ध्यान से सुने बात है। युद्ध करते करते भीम ने जैसे कन्हैया की ओर देखा, कन्हैया ने तिनका उठाया, तिनका को बीच से फाड़ा, दाएं बाएं करके फेंक दिया। भीम समझ गए ये क्या कहना चाहते। जरासंध के दोनों पैर पकड़े, बीच से फाड़ दिया और दाएं बाएं करके फेंक दिया। जरासंध मर गया। जरासंध की कैद में 20,800 राजा थे। भगवान ने इन सबको आजाद किया। ये सब भगवान में लग गए अपना अपना राज्य करने। जरासंध का पुत्र सहदेव था। सहदेव को वहां का राजा बना दिया और कह दिया कि नियम पूर्वक धर्म से राज्य करो। ध्यान से सुने, माताएं बातचीत नहीं करें। एक साल्व नाम का राजा था, उसका भी भगवान ने उद्धार किया है। ऐसे मारो मारो काटो काटो की कथा सुनाने लगे। परीक्षित घबरा। परीक्षित राजा ने कहा कि हे सुखदेव मुनि, मारो मारो काटो काटो की कथा करो बंद। सब भगवान से द्वेष करने वाले ही थे, क्या कोई भगवान से प्रेम करने वाला भगत नहीं था भगवान का? सुखदेव महाराज कहते हैं कि हाँ राजा परीक्षित, एक भगवान के बहुत प्यारे भगत थे जिनका नाम है सुदामा, जो भगवान के मित्र हैं। और ये मित्र कैसे बन गए? सुदामा जब उज्जैन में पढ़ते थे उसी समय कन्हैया भी पढ़ते थे। एक दिन कन्हैया ने सुदामा जी से कहा कि सुदामा भैया आप हमारे मित्र हो। सुदामा बोले मैं गरीब ब्राह्मण आपकी मित्रता कैसे निभा सकता हूँ? आप तो अमीर बाप अमीर पिता की संतान हो, मैं गरीब ब्राह्मण, मैं आपकी मित्रता को कैसे निभा सकता हूँ? कन्हैया ने कहा भैया मित्र तो मैंने तुमको बोला है तो मित्रता मैं निभाऊंगा। पढ़ाई पूरी हुई, कन्हैया तो द्वारिका की राजा बने और सुदामा बेचारे गरीब ब्राह्मण हैं। सुदामा जी का विवाह हुआ है सुशीला नाम की एक कन्या के साथ। जैसा माताओं इनका नाम है वैसा ही इनका स्वभाव है। काम करने में बहुत होशियार है, घर की स्वच्छता सफाई इत्यादि बड़ा अच्छे से। सुशीला के गर्भ से एक एक करके 5 बालकों ने जन्म लिया। माता पिता अपना दुख सहन कर लेते हैं पर संतान का दुख माता पिता से देखा नहीं जाता। एक दिन माता सुशीला आई सुदामा जी के पास और बोली कि हे स्वामी, एक मास में 2 एकादशी होती हैं और दीन दयाल को ऐसी क्या जची कि अपने घर में तो रोज ही एकादशी होती। मैं अपना दुख देख सकती हूँ पर इन बालकों का दुख, इन बालकों की भूख मेरे से देखी नहीं जाती है। और मैंने सुना है द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं, एक बार उनसे मिलने चली जाओ। सुदामा जी बोले सुशीला क्या बोल रही है? वो द्वारिका का राजा बन गया, वो कभी मेरे से मिलने नहीं आया, मेरी खबर नहीं ली, मैं उससे मांगने नहीं जाऊंगा। सुशीला ने कहा मैं आपको मांगने थोड़ी ना भेज रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ आप एक बार अपने मित्र से मिल आओ जाकर। सुशीला वो इतना बड़ा राजा है, उससे जब मिलने जाऊँ तो कुछ तो उसके लिए भेंट लेके जाऊँ, अपने यहाँ तो कुछ है ही नहीं, क्या भेंट? सुशीला ने कहा कि उसकी व्यवस्था मैं कर दूंगी, आप चिंता ना करो। और सुशीला गई है 3 घर से 3 मुट्ठी चुड़ुआ की चावल मांग लाई। ध्यान से सुनना बात, देखो कितनी कूटनीति से इसने संदेश को भेज दिया। जब 3 घर के चावल होंगे आपस में मिलाना तो वो एक से नहीं दिखेंगे।
बोले अगर वो देखेंगे तो वो खुद ही पहचान जाएंगे इसके घर में चावल भी खाने को नहीं। सुशीला सुदामा को समझा रही है, बार बार यूं कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा प्यार। तो सुशीला सुदामा को समझा रही है कैसे, बार बार जब कहे ब्राह्मणी हुए सुदामा त्यार, चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार हो। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार, पहुँचे मोहन के द्वार हो। चावल की पोटली ले पहुँचे मोहन के द्वार। पूछो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे, पूछो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे, पूछो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे। पूछो द्वारिका जाए कन्हैया कहाँ बसे। अरे देख बावरा लोग नगर का सभी घसे, एक बावरा लोग नगर का सभी हंसे। कितने में तुम जो दयालु तीनों मैंने बताया, तीनों महल बताए, चावल की पोटली में पहुँचे मोहन के द्वार हो। चावल की पोटली में पहुँचे मोहन के द्वार। कालिदास से द्वारपाल जा गयो आदमी एक आयो, द्वारपाल जा कहो आदमी के आयो। आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। आटा कपड़ा नाम सुदामा बतलायो। इतने सुनकर नंगे बाबा दौड़े कृष्ण मुरारे दौड़े कृष्ण मुरार। चावल की पोटली में पहुँचे मोहन के द्वार हो। चावल की पोटली में चावल की पोटली में पहुँचे मोहन के द्वार हो। चावल की पोटली में भगवान की। चलते 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 भाई सामने एक नदी आ गई। शाम का समय हो गया, रात्रि ने प्रवेश किया। सुदामा जी बोले आज रात यहीं पर बसेरा करता हूँ, प्रातः काल आऊँ चलूँ। अब रात में कौन नाविक मिले? भगवान को मंजूर नहीं कि मेरे भक्तों पर कष्ट हो जाए। भगवान नाविक का वेश बना करके आ गए, जोर से आवाज लगाई, भैया कोई यात्री तो नहीं है पार होने वाला? रामा जी बोले हाँ 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 हम हैं, आ जाओ नाव में बैठो। रामा जी बोले मेरे पास में नगद नारायण नहीं है, नगद नारायण। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, फ्री सेवा फ्री सेवा फ्री सेवा। और जैसे ही कहा फ्री सेवा, सुदामा जी ऊल के नाव में बैठे। भगवान नाव को चलाने लगे, नाव भैया चली, पार लगा दिया नदी की। सुदामा जी तो वहीं रह गए, ठाकुर जी जो नाविक बने थे चले। सुदामा जी बोले मैं रात में कहाँ आने जाऊंगा, चलो यहीं सो जाता हूँ।
तो नदी के किनारे ही लंबे पैर करके सुबह सुबह लंबे पैर करके वहीं पर सो। भगवान ने सोचा मेरा भगत है, कहाँ कष्ट पाएगा, दुख सहेगा। वहां से नदी किनारे से उठा करके द्वारका के किनारे लाकर के सुला दिया। प्रातः काल हुआ, ब्रह्म मुहूर्त बेला में जैसे ही ब्राह्मण देवता जागे तो चारों ओर देखने लगे। मैं तो नदी के किनारे सो रहा था, वहाँ जंगल ही जंगल था, ये ऊंची ऊंची हवेली बिल्डिंग, ये मैं कहाँ आ गया। लोग आ रहे थे जा रहे थे तो किसी से पूछा कि भैया ये कौन सा गांव है, ये कौन सा गांव है। तो लोगों ने कहा पंडित जी आज द्वारिका 6 है, द्वारिका 6। और जैसे कहा द्वारिका 6, सुदामा जी ने माथा ठोका। मुझे तो 1 में जाना था, 6 में कहाँ से आया, गुजरात में है को 6 को, मुझे तो 1 में द्वारिका। सुदामा जी ने पूछा भैया द्वारिका है तो बताओ, द्वारिका में हमारे कन्हैया को घर कटे। अब वहाँ भगवान को कोई कन्हैया के नाम से जानते ही नहीं, वहाँ तो द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं। लोगों ने कहा पंडित जी यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता है। सुदामा जी ने कहा भैया मारो कन्हैया, 8 को राजा है। पंडित जी वो कन्हैया नहीं है, वो तो द्वारकाधीश है। द्वारे भाई तो मेरा कन्हैया है। तो लोगों ने कहा पंडित जी थारो कन्हैया थारो के लागे। सुदामा जी ने छाती चौड़ी करी, कमर सीधी करी और छाती ठोक के बोले मारो मित्र है, जोश ठोको, मारो मित्र है, मारो मित्र है। लोगों को आई हंसी, हंसते हुए देखो देखो धोती तो फटी पहनी और सुदामा जी और भगवान को अपना मित्र बताए। पर दया नहीं, पंडित जी है, चलो बता देते हैं। पंडित जी सीधे चले जाओ, नगर के बीच में जो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनी है, किसी एक महल में घुस जाना, वही तो भगवान का मकान है, घर। सुदामा जी वहां चले जहाँ भगवान के महल बने थे, वहां पर आ गए। द्वारपालों का पहरा है। द्वारपालों को सुदामा जी समझाने लगे कि भैया द्वारपालों हमें अंदर जाने दो। द्वारपालों ने कहा पंडित जी कहाँ जा रहे हो, क्या चाहिए, रोटी कपड़ा मकान टिकट इंश्योरेंस क्या चाहिए बताओ। सुदामा जी ने कहा भैया हम तो अपने मित्र से मिलना चाहते हैं और द्वारपालों को भैया समझा रहे हैं। सुदामा जी कैसे समाज का भाव है, थोड़ा श्रवण करें फिर आगे। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दरबार पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, सब लोग यही सोच के मैं आस लेके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा गरीब प्यारा है, इधर पे सुदामा गरीब प्यारा है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते
ही अचंभा हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा। ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे परवालो कन्हैया से कह दो कि मेरे सुधार अजीब आ गया है, मेरे सुधार अजीब आ गया। ओ भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे घर के करीब आ गया है, करीब आ गया है, तुम्हारे घर के करीब आ गया है। बोलो सुदामा जी महाराज की जय हो, कंद भगवान की जय हो। ऐसे सुदामा जी ने द्वारपाल से प्रार्थना करी। एक द्वारपाल भैया आया है, वहां से आया, महलों में राजमहल में आया, भगवान को प्रणाम किया। राजा धीराज महाराज की जय हो। एक गरीब विप्र दरवाजे पर खड़ा है और आपका दर्शन की अभिलाषा भी खड़ा है। वो विप्र ब्राह्मण अपना नाम सुदामा बता रहा है। और जैसे सुदामा पीताम्बर भेज गया है, मुकुट भेज गया है, दौड़ ठाकुर जी, आओ दौड़े गए और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। ताली बजाओ, दौड़ दौड़े अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो, बोल भगवान सुदामा जी को भाई महलों में लेकर के आते, आओ पधारो पधारो, आओ सखाए सखा बड़ो झुकायो, बड़े दिनों में पधारो, आओ। सुदामा जी को लेकर के महलों में पधारे। महलों में आए, सुंदर सी आसन पर विराजमान किया है। कैसा सुंदर से आसन पर बिठाए, जल लेकर के आए और जैसे ही चरण धोने के लिए चरणों को देखा है तो देखा जगह जगह बीमारियां फटी हैं, कांटे लगी। रोने लगे ठाकुर जी। माई दुआ बहुत प्रचलित है, आप लोगों ने सुना दूंगा। एक सुदामा की दीन दशा करना करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन की जलते पग। भगवान ने चरणों को धोया है और भगवान सुंदर से भैया तिलक लगाते सुदामा जी के मस्तक पर, माला को पहनाते हैं, भगवान आरती करते हैं, इत्यादि इत्यादि। सुदामा जी का भैया स्वागत करते हैं। रुक्मणी आदि आठों रानियां पटरानी खड़ी खड़ी देख रही हैं और कह रही ये कैसा मेहमान आ गया, ये कैसा मेहमान आ गया। ऐसा मेहमान तुमने पहले कभी नहीं देखा। भगवान भोजन भी कराते हैं, सुदामा जी को भोजन कराते हैं, भोजन त्याग करा के स्वागत त्याग करके कन्हैया पास में बैठ गए, पास में बैठ गई और सुदामा जी से उधर वहाँ बैठे उस पास में बैठ गए और भैया बातें करने लगे। भगवान ने कहा सुदामा भैया तुम्हारा ब्याह हो गया? राम ने हाँ हाँ हो गया। बोलो हो गया ब्याह? बोलो मामा जी बोलो तो, बोलो को नहीं ब्याह हो गया? भाभी का नाम क्या है? सुशीला नाम है। कन्हैया ने पूछा कि भैया तुमने क्या कर लिया, हमें तो बुलाया ही नहीं। तो सुदामा जी ने कहा मेरा तो एक ही हुआ, पर तेरे तो 16,108 हुए, तुम्हें कौन बुलाया? लेने के लिए पधारे थे, गुरु माता ने चना दिए थे और आपने अकेले अकेले भगवान को। सुदामा जी बोले आज ही सब पोल खोल देगा।
और इन रानियों का ग्रस्त धर्म कैसा चल रहा है। सुदामा जी बोले भगत है। सुदामा जी बोले कन्हैया मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भगवान खूब सेवा करते हैं। भगवान ने कहा कि सुदामा भैया भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। सुदामा जी पोटली को बगल में छुपा रहे हैं। बोले रानियों के सामने कैसे दूं, अगर दूंगा तो मेरे मित्र का अपमान हो। ये होती है भाई मित्रता, ये है मित्रता। अगर दूंगा तो मेरे मित्र का अपमान हो जाएगा। राम बोले कन्हैया मैं गरीब ब्राह्मण आपके लिए क्या लेकर के आता। तुम्हारे यहाँ तो 56 प्रकार के भोजन बनते हैं, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर के आता। कन्हैया ने सोचा है तो पर छुपा रहा है और झूठ बोल रहा है। उस समय झूठ बोला था। गुरु माता ने चने दिए थे तो कह लिए कि चना चबा रहा था, कह रहा था कि दांती बज रही है। अब फिर झूठ बोल रहा है तो पता नहीं क्या बनेगा। बातों में उलझाए रहे, इधर की बात उधर की बात इधर की बात और गांठ खोलते रहे। सला गला कपड़ा था, भगवान ने जोर से झपटा मारा तो कपड़ा फट गया। लेकर के खड़े हुए और देखा तो उसके अंदर 3 मुट्ठी चुरा के चावल। कन्हैया कहने लगे मेरे लिए आप अनमोल भेंट लाए हो। कन्हैया अनमोल भेंट। एक मुट्ठी चावल को भरा है, अपने मुख में डाला है, भगवान को बड़ा स्वाद है। और कहा कन्हैया ने जाओ सुदामा भैया धरती की सारी संपत्ति तुम्हारे फिर नहीं रहा गया है। एक मुट्ठी और चावल भरा, मुख में डाला है, खूब आनंद आया। भगवान ने कहा जाओ सुदामा भैया स्वर्ग की सारी संपत्ति तुम्हारे नाम। भगवान से फिर नहीं रहा गया है। एक मुट्ठी चावल और भरा, जैसे मुख में डालने वाले थे रुक्मणी आई दौड़ के हाथ पकड़ लिया। अब बोली के करो जी, के करो जी, सब इनको ही दे दोगे क्या? आपके और भी तो भगत हैं, आपके भगत का प्रसाद है, हमें तो पाएंगे। माता रुक्मणी ने चावल को ले लिया है। सब रानियों ने आपस में मिल बांट करके भगवान पास में बैठ गए। सुदामा जी से खूब बातें करते हैं, खूब बातें करते हैं, खूब आनंद से भैया रहते हैं। कई दिनों तक सुदामा जी वहां पर रहे। एक दिन सुदामा जी ने कहा कि कन्हैया काफी दिन हो गए, अब मैं जाना चाहता हूँ। घर में ब्राह्मणी अकेली होगी, बेचारी दुख पा रही हो। कन्हैया बोले जाओ तो मित्र पहले मेरे परिवार को आशीर्वाद दे जाओ। हाँ दे देंगे बुलाओ। उन्हें क्या पता कि पूरा चुरू जिला इनका ही बसाया हुआ है। हाँ बुलाओ दे देंगे आशीर्वाद, बुलाओ। अब इतना बड़ा परिवार तो भाई अलाउंस कराया कन्हैया ने। अब अलाउंस ही दोगा, अलाउंस कराया तो ठाकुर जी का परिवार आया। लाइन लगी तो राजल देसर से मान लो दिल्ली पहुंच गई। इतनी लंबी लाइन लगी। सबसे पहले रुक्मणी माता आई, खड़ी हो प्रणाम करो। सबसे पहले रुक्मणी माता आई, प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा। आई जामवती, प्रणाम किया। सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा। आई मित्रविंदा, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा। आई सत्या, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा। आई भद्रा, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा। आई लक्ष्मणा, प्रणाम किया, सौभाग्यवती भवा। इस हाथ से थक गए तो फिर इस हाथ से देने लगे। बैठे बैठे थक गए तो सुदामा जी खड़े होकर के आशीर्वाद देने लगे। खड़े कभी इस हाथ से दें, कभी इस हाथ से दें। जब खड़े खड़े थक गए तो फिर बैठ के देने लगे। बैठ के खड़े होकर के, खड़े होकर कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से, कभी खड़े होकर बैठ के, खड़े हो गए बैठ के, कभी इस हाथ से, कभी इस हाथ से। सुदामा जी के तो भाई सांस ही चलने लगी। अब तो सौभाग्यवती भवा नहीं, अब तो होते हैं भवे भवे भवे। एक कन्हैया तेरा कितना और परिवार है? कन्हैया बोले अभी तो सुदामा भैया कोनो ही लो है।
भैया अगर तेरे परिवार को मैं आशीर्वाद देता रहा तो मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगा। ये सब आशीर्वाद मैं तुमको देता हूँ, तुम सबको बांट देना। और ऐसे सुदामा जी अपने मित्र से मिल करके और वहां से भैया वापस चले। सुदामा जी वहां से जब वापस जाने लगे, कन्हैया ने कहा कि देखा रुक्मणी, मेरा मित्र आया और मेरे मित्र ने मेरे से क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। आई तो स्वामी जी महाराज कहते थे कि भगवान से जो कुछ मांगता है उसे कुछ ही मिलता है, और जो भगवान से कुछ नहीं मांगता उसे सब कुछ मिल जाता है। मेरा मित्र आया, मेरे से क्या मांगा? कुछ नहीं मांगा। भगवान ने बुलाया, विश्वकर्मा जाओ, जहाँ सुदामा जी की कुटिया है वहां पर महलों को खड़ा कर दो। विश्वकर्मा जी गए, सुदामा जी की कुटिया के स्थान पर महलों को खड़ा कर दिया। सुदामा जी के नाम से सुदामापुरी को बसा दिया। सुदामा जी आए तो देखा बड़ा बड़ा महल बना हुआ। अरे मेरी कुटिया कहाँ गई? लगता कोई राजा ने कब्जा कर लिया। मेरी ब्राह्मणी सुशीला कहाँ गई? आवाज लगाई, सुशीला, ओ सुशीला। सुशीला अंदर से राज रानी बनकर के निकली, रानी दासियों को साथ में ले। सुशीला ये सब क्या है? सुशीला तो भगवान की भगत है। कहा ये आपका ही घर है, पधारे स्वामी पधारे। सुदामा जी ने कहा सुशीला, अगर महलों में भजन होता तो राजा महाराजा महल छोड़ के जंगल नहीं जाते। सुशीला, भजन महलों में नहीं होता है, भजन तो कुटिया में होता है, त्याग में होता है, जंगल में होता है। सुशीला भगवान की भगत है। उसने कहा इसको स्वामी आप अपना क्यों मानते हो? भगवान का दिया हुआ प्रसाद मानो ना। 5 बातें हैं स्वामी जी मान, कमर सीधी कर लो, सुनो भाई 5 बातें। बच्चों को बैठा लो, काय बता लो ध्यान में, थोड़ी देर की बात है, 5-6 मिनट की बात है, बस पूरी हो रही है। 5 बातें स्वामी जी मांगी, जन्म मरण से मुक्त करने वाली 5 बातें, फ्री में मुफ्त में कल्याण करने वाली भैया 5 बातें। आप लोग इतनी दूर से पधारे हो सत्संग सुनने के लिए, आज ये 5 बातें जीवन में उतार दें। पहली बात है पंचामृत की कि हम भगवान के ही हैं। दूसरी बात, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं। तीसरी बात, हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। चौथी बात, शुद्ध सात्विक जो भी खाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। 5वीं बात, भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के जनों की सेवा। ये 5 बातें अगर जीवन में उतार लिया तो भाई उसी दिन काम बन जाएगा। एक महापुरुष ने कहा कि 5 नहीं, आप पंचामृत की पहली बात तो आप लोग जीवन में पहली अगर जीवन में आ गई तो 4 तो पीछे वाली अपने आप आ जाएगी। आप कृपा करके, महाराज जी कहते थे, आप कृपा करके इतना मान लो, स्वीकार कर लो कि मैं केवल भगवान का ही हूँ, इतना स्वीकार कर लो। सुदामा जी ग्रस्त में रहकर के भजन करते अविद्या की गांठ कट गई। सुदामा जी का कल्याण हुआ है। सभी प्रवास क्षेत्र में आते हैं, गोपियों से मिलते हैं, नंद यशोदा से मिले। अब बस 10 मिनट की कथा और आप लोग शांति से सोचो। नंद यशोदा से मिले, भगवान ने जब माता देवकी को प्रणाम किया तो देवकी ने कहा कन्हैया, कंस ने मेरे 6 पुत्रों को मार दिया था, जा मेरे पुत्रों को ला करके वापस दे। भगवान पाताल में गए, 6 पुत्रों को लाए। देवकी माता ने जैसे दुग्ध पान कराया तो दिव्य रूप लेकर के प्रकट हो गए। माता देवकी को प्रणाम किया और वो 6 पुत्र भगवान के धाम। कन्हैया की बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में हुआ है। सुखदेव ने राजा परीक्षित को भगवान शंकर के संकट मोचन की कथा सुनाई। एक ब्रह्मासुर नाम का राक्षस था। भगवान शंकर की तपस्या करी, शंकर प्रसन्न हो गए। परम ब्रूही वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो ये बोला कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वही जल करके भस्म हो जाए। जाओ तमाश तो दिया वरदान। अब ये शंकर जी के ऊपर ही हाथ रखने वाला हुआ। अरे ये क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर ही हाथ रख रहे हो? तो बोले आपका दिया हुआ वरदान चेप कर रहा हूं।
शंकर जी आगे आगे, ये बकासुर पीछे पीछे भागा। भगवान ब्रह्मचारी का वेश बना करके आए और बकासुर को नचाने लगे। नचाते नचाते उसका हाथ उसी के सिर पे रखा दिया और वो जलकर के वहां भस्म हो गया। ऐसे शंकर भगवान को एक दिन की बात है, बड़े बड़े संत वशिष्ठ, विश्वामित्र, दुर्वासा, नारद जी, सप्तऋषि प्रवास क्षेत्र में बैठे भजन कर रहे थे। माताओं बहनों, भगवान के पुत्रों को मजाक सूझा, नहीं को वस जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाई मद नाही। जामवती के पुत्र शाम को स्त्री बना दिया, साड़ी को पहना दिया, पेट में कपड़ा को बांध दिया और दुर्वासा जी के पास गए। बोले बाबा जी, ये तो अंतर्यामी हो, बताओ इन माता जी के गर्भ से कन्या होगी या बालक होगा। दुर्वासा ने आंख बंद करी और देखा ये तो ठाकुर जी का पुत्र शाम है। बड़ा क्रोध आया, इतना ऊंचा निवास, इतनी नीची करतूती, भगवान के पुत्र होकर के संतों के साथ मजाक कर रहे हो। क्रोध आ गया, दुर्वासा ने हाथ में जल डाला, संकल्प किया, दे दिया श्राप, इसके गर्भ से लोहे का मूसल जन्म लेगा और पूरे ध्वंस का संहार करा देगा। भगवान के पुत्र घबरा गए, कपड़ा को सामने के गर्भ से कपड़ा को हटाया तो देखा वहां लोहे का मूसल रखा। एक पत्थर के ऊपर उसे घिसा है, जो चूरा था वो चूरा समुद्र में डाल दिया। वो एलका नाम की घास बन गया। कौन सी घास बोलो? एलका नाम की घास। छोटा टुकड़ा बचा, वो भी समुद्र में डाल दिया। एक मछली ने उसको निगल दिया। एक मछुआरा ने मछली को पकड़ा, उसका पेट चीरा, वहां से टुकड़ा निकला, लोहे का जरा नाम की बहेलिया को दे दिया। बहेलिया ने बाण की उसे नोक मुंह पर लगा लिया। एक दिन देवता लोग आए कन्हैया के पास और प्रार्थना करने लगे। देवता लोग बोले ठाकुर जी, आपकी आयु 125 वर्ष की हो गई है। कितने वर्ष की? और लगते कितने वर्ष के हैं? 16 वर्ष के, क्योंकि भगवान की आयु कभी भी 16 वर्ष से ज्यादा होती ही नहीं। भगवान के मुख पर दाढ़ी नहीं आती है, भगवान के मुख पर बाल नहीं आते हैं, ये भगवान की पहचान है। भगवान के शरीर में कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती हैं, खाल लटकते नहीं। भगवान का शरीर तेजों में होता है, दिव्य होता है। देवता लोग पधारे, प्रभु आपकी आयु 125 वर्ष की हो गई, पधारो, अपने परम धाम को वापस पधारो। भगवान ने कहा देवताओं चिंता ना करो, यदुवंशियों का संहार कराने के बाद होगा। देवता लोग तो चले गए वहां से। भगवान ने विचार किया अब हमें चलना चाहिए, कलयुग आ गया। भगवान अपने सभी पुत्रों को साथ में लेते हैं, बलराम को भी साथ में लिया, प्रवास क्षेत्र की यात्रा करी। तुलसी बाबा कहते हैं कि जाको प्रभु दारुण दुख देही, मति ताकी पहले हरि ले। एल का नाम की बात, मेल का नाम की सबने मदिरा को पिया है, बुद्धि खराब हो गई, आपस में झगड़ने लगे। वो एल का नाम की घास उखाड़ उखाड़ करके ये एक दूसरे को मारते हैं, तो वो घास तलवार का काम करती है। जिसके लगती है उसी के शरीर के 2 भाग, ये ब्राह्मणों का श्राप है, ये संतों का श्राप है। जिसके लगती है उसी के शरीर के 2 भाग हो जाते हैं, उसी का राम राम हो जाता है। 56 करोड़ देवंशी आपस में लड़कर के मर गया। तभी तो महाराज जी कहते थे ना, इस श्राप ने पता नहीं भैया कितने घरों को उजाड़ दिया है, कितने घरों को बर्बाद कर दिया। आप सब लोगों को पता होगा कि हमारी व्यास गद्दी पे चढ़ावा नहीं होता है, यहाँ पर आरती में भी पैसे चढ़ाना मना है। पर आज सबसे एक दक्षिणा मांगूंगा। आज कथा पूरी हो रही है तो सबसे दक्षिणा है हमारी भाई कि आज अपना एक एक अवगुण छोड़ करके जाना, हमारी झोली में डाल के जाना। अगर आप ऐसा करके गए तो ही तो आपने 7 दिन कथा सुनी, नहीं तो हमारा सुनाना आपका सुनना दोनों ठंडन गोपाल है। शराब पीने वालों, शराब को आप छोड़ के चले जाना। बीड़ी पीने वालों आज बीड़ी को छोड़ देना। गुटखा खाने वालों आज गुटखा को छोड़ देना। जर्दा बिल्कुल ही छोड़ देना।
माताओं बहनों थे तो चाय पीना छोड़ देना बस। 56 करोड़ ध्वंसी आपस में लड़कर के मर गया, बलराम भैया से नहीं देखा गया। अपने स्वरूप का चिंतन किया है, क्षीर सागर में शेष नाव बनकर के ये प्रकट हो गए। भगवान दिव्य रूप लेकर के पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, लेटे थे, ऐसे सिर पे हाथ रखे, पैर के ऊपर पैर रखे। जरा नाम का बैलिया आया, ठाकुर जी के पैर में पद्म है, ये पद्म चमक रहा था, सोचा कोई हिरण बैठा हुआ, उसकी आंख चमक रही। बाण को छोड़ दिया, बाण जाकर के जैसे भगवान के पैर में लगाए, पद्म फट गया। भगवान बिजली की तरह करके चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। बैलिया घबरा गया। ठाकुर जी ने कहा घबराओ मत, तुम पूर्व जन्म के बाली हो, मैंने छिप कर के तुम्हें बाण मारा था, तुमने हमें बाण मार दिया, जाओ हिसाब बराबर। उद्धव जी को भगवान भागवत का ज्ञान देते हैं। उद्धव जी ने प्रार्थना करी, आप चले जाएंगे तो धरती की रक्षा कैसे होगी। उद्धव जी को भागवत का ज्ञान दिया। यदु दत्तात्रेय का संवाद सुनाते हैं और कहा कि दत्तात्रेय जी ने अपने जीवन में 24 गुरु माने। कितने गुरु माने बोलो? गुरु बनाया नहीं, माना जाता। जिसके बोलने से, सत्संग सुनने से हमें ज्ञान हो, वही हमारा गुरु, उसको अपना गुरु मान लेना चाहिए। कृष्ण को अपना गुरु मानो, गीता का पाठ करो। राम जी को गुरु मानो, रामायण का पाठ करो। शंकर भगवान को गुरु मानो, राम राम करो। हनुमान जी को गुरु मानो, राम राम करो। यही आपका गुरु मान लिया। दत्तात्रेय का संवाद सुनाया और फिर कन्हैया ने अपने उद्धव से कहा कि तुम जाओ बद्रीनाथ चले जाओ, वहां जाकर के भजन करो। भगवान ने अपने सारथी दारुक को बुलाया और दारुक को आज्ञा दी कि दारुक तुम द्वारिका जाओ, मेरे जाते ही ये द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। मेरे जाने से पहले जितने भी द्वारकावासी द्वारका में बचे, इन सबको तुम हस्तिनापुर लेकर के चले जाना, क्योंकि मेरे जाते ही ये सारी द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। उद्धव जी बद्रीनाथ चले गए, भजन करने में लगे। और माताओं बहनों क्या होता है, सब देवता आकाश में खड़े हैं, भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं। भगवान बिजली की तरह चमकते हैं और ना भगवान कहीं जाते हैं, ना भगवान कहीं आते हैं। वो तो जहाँ हैं वहीं पर निवास करते हैं। ठाकुर जी वहाँ से चले गए और सारी शक्तियों को समेट करके भगवान भागवत के अंदर भैया प्रवेश कर गए हैं। इसलिए भागवत को भगवान का ही स्वरूप बोला है। भागवत कह लो और भगवान कह लो, एक ही बात है। जिस घर में भागवत विराजमान है, उस घर में तो साक्षात ठाकुर जी ही विराजमान है। इसलिए और कुछ घर में रखना चाहे ना रखना, पर मैं निवेदन करूंगा भागवत जैसे ग्रंथ को घर में जरूर रखो। और हमारी कथा का तो प्रसाद गीता प्रेस की पुस्तकें ही है। आज जितने भी सभा में बैठे हो, सबसे निवेदन है जब जाना तो एक एक पुस्तक जरूर लेकर के जाना। संतों से सुना है कि जिस घर में गीता प्रेस की पुस्तक रहती है, उस घर के बच्चे बिगड़ते नहीं है। जिस घर में गीता प्रेस की पुस्तकें रहती हैं, उस घर के लोगों को लेने के लिए यमराज के दूत नहीं, भगवान के पार्षद आते हैं। तुम्हारा क्या जाता है, एक एक पुस्तक जरूर खरीद के ले जाना। भगवान भागवत में समा गए। भागवत के अंदर 3 योगों की चर्चा करी गई, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। 7 दिन तक आपको खूब सुनाया भैया। अब तो एक एक लाइन में ही बताऊंगा। ज्ञान योग क्या है? शरीर को अलग मानना, आत्मा को अलग मानना, यही है ज्ञान योग। कर्म योग क्या है? निष्काम भाव से कर्म करो। सुनो बात, सुनो ध्यान से बात सुनो। निष्काम भाव से कर्म करो, बदले में कोई इच्छा ना रखो, ना जय जयकार की इच्छा रखो, ना सम्मान की इच्छा रखो, कोई बदले में इच्छा ना रखो। बस कर्म करते जाओ, कर्म करो, कोई फल की चिंता ना करो। ये है कर्म योग।
भक्ति योग क्या है? मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, यही है भक्ति योग, भगवान को अपना। भागवत में सत्संग की महिमा का वर्णन किया गया कि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। इसके पास बिन सत्संग विवेक न होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग की महिमा बताई गई है। इस चलते हुए क्रम में इतना भी निवेदन कर देता हूं, जीवन में और कुछ करना चाहे भैया ना करना, पर सत्संग जरूर करना, क्योंकि सत्संग वो गंगा है इसमें जो नहाते हैं पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। और कुछ करना चाहे ना करना, पर सत्संग जरूर सुनो। सत्संग सुनने वाले व्यक्तियों से भगवान बड़ा राजी रहते हैं, बड़ा प्रसन्न रहते हैं। भक्ति कैसे मिलती है? भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खाने, पर बिन सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति भी सत्संग से ही तो मिलती है। और कुछ जीवन में करना चाहे ना करना, पर सत्संग जरूर जीवन में करना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को अंतिम उपदेश दे रहे हैं। अब भैया सुखदेव जी जा रहे हैं, थोड़ा अच्छे से विदा कर दो, थोड़ा सा कमर सीधी कर लो, आसन लगा लो, बच्चों को बिठा लो अपने अपने पास। सुखदेव ने कहा कि हे राजा परीक्षित, मैं मर जाऊंगा, इस पशु बुद्धि को छोड़ दो, क्योंकि तुम नहीं मर सकते हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। मरेगा तो शरीर, जलेगा तो शरीर, आप शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो। आत्मा अजर अमर होती है। नैनम छंदंत शस्त्राणी नैनम दहति पावकः। आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है, अग्नि जला नहीं सकती है। और कहा सुखदेव ने कि राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाए अविनाशी का बाल का, मरे न मारा जाए। ऐसा ज्ञान देकर के सुखदेव जी तो वहां से भैया प्रस्थान करते हैं। बोलो सुखदेव भगवान की। सुखदेव जी वहां से चले गए। परीक्षित अपने स्वरूप में स्थित हो जाते। तक्षक नाम आया, तक्षक नाम ने जोर से नाम, परीक्षित का शरीर धू करके जलने लगा है। थोड़ी ही देर परीक्षित का शरीर जल गया, जलकर की राख बन गया। थोड़ी ही देर में देखा गया कि एक विमान पर बैठ करके दिव्य रूप लेकर के और परीक्षित भगवान की धाम को जा रहे हैं। इन्होंने 7 दिन भैया भगवान की कथा सुनी, तो राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। बोलो भागवत भगवान की। 7 दिन की कथा सुनने से राजा परीक्षित का उद्धार हो गया, कल्याण हो गया। अब भागवत में संक्षिप्त भागवत आता। संतों से सुना है कि जो 7 दिन की कथा ना सुन पाए, अगर ये संक्षिप्त भागवत सुनते हैं तो उन्हें पूरी कथा सुनने का पुण्य मिलता है। ये 2 मिनट की कथा है, सुनने। भागवत में 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव परीक्षित का संवाद है, विदुर मैत्रेय का मैत्रेय मुनि विदुर जी का संवाद है, यदु दत्तात्रेय का संवाद है, सूत जी सौनक ऋषियों का संवाद है। भागवत के पहले स्कंद में भक्ति योग का भली भांति निरूपण किया गया। मैं बहुत जल्दी बोलूंगा। पहले स्कंद में भक्ति योग का निरूपण किया गया। परीक्षित की कथा आई, व्यास जी नारद जी की कथा सुनाई। परीक्षित को कैसे ब्राह्मणों का श्राप लगता है ये बात बताई। भागवत के द्वितीय स्कंद में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी का संवाद, भगवान के 24 अवतारों की संक्षिप्त में चर्चा, सृष्टि की उत्पत्ति ये दूसरे स्कंद में बताया गया। भागवत के तीसरे स्कंद में विदुर जी मैत्रेय जी का समागम होता है, ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, 12 भगवान का अवतार हुआ, हिरण्याक्ष का वध होता है,
और मनु शत्रुपा के बारे में बताया गया। कपिल भगवान का जन्म होता है, कपिल भगवान देवहूति मैया को ज्ञान देते हैं। ये तीसरे स्कंद में बात है। भागवत के चौथे स्कंद में मरीचि की कथा, 9 प्रजापतियों की कथा, दक्ष के यज्ञ विध्वंस की कथा, महात्मा ध्रुव की कथा, राजा पृथु की कथा, प्राचीन वही की कथा। भागवत के 5वें स्कंद में नाभि की कथा, ऋषभ देव की कथा, भरत जी का चरित्र, दीप,